दोस्तों, मनी फॉर ऑल चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड की। फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड की अभी जो स्टॉक वैल्यू है दैट इज़ अराउंड 12 रुपीज़ 12.35, और इसकी पिछले 5 साल की आप देख सकते हैं चार्ट में पूरी स्टॉक की जर्नी है, जहाँ पे 2018 के आसपास इसमें स्पाइक बना था, वहाँ से लगातार डाउन ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है। फ्यूचर कंज्यूमर के सीईओ रजनीकांत श्रीवास्तव हैं। इंडियन कंपनी है, डेफिनेटली फाउंडेड इन 1996। और ये क्या प्रोडक्ट बेचती है? ये जूसेस बेचती है, ये बिस्किट्स के पैकेट बेचती है। तो आप अगर आसपास अपनी किसी ग्रोसरी शॉप में जाएंगे तो आप फ्यूचर कंज्यूमर के प्रोडक्ट्स भी खरीदते डेफिनेटली होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा आइटम बेचती है जो कंज्यूम होता है। काफ़ी सारे निवेशक हैं जो सोचते हैं कि फ्यूचर कंज्यूमर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इसको एक दूसरी आईटीसी की तरह देखते हैं। बट क्या फ्यूचर कंज्यूमर उस तरीके के रिजल्ट्स दे पा रहा है जो आईटीसी दे रही है? क्या इनका पोर्टफोलियो सच में इतना बड़ा है कि नहीं? इनफैक्ट आज भी अगर आपने इनकी स्टॉक मूवमेंट देखी हो तो जिस प्राइस पे ये खुला था उसी प्राइस पे बंद हुआ। एक बहुत ही डिप्रेसिंग सी ट्रेडिंग लाइन हमें दिखाई दी है। गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, 12.95 प्रीवियस डे पे ट्रेड हुआ था और आज 12.35 पे ये ट्रेड हुआ है। क्यों कवर कर रहे हैं फ्यूचर कंज्यूमर को? बिकॉज वन ऑफ आवर व्यूअर हैज़ रिक्वेस्टेड कि फ्यूचर कंज्यूमर को कवर करना चाहिए। काफ़ी सारे निवेशक हैं जो या तो इसमें फंसे हुए हैं क्योंकि बहुत टाइम से स्टॉक नीचे जा रहा है, या फिर इसके प्राइस को देख के इसको खरीदना चाहते हैं। इसका मार्केट कैप लगभग 2421 करोड़ के आसपास है। पी रेशो 32 की है। पी रेशो देख के अभी भी ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं है। फेस वैल्यू लगभग 6 के आसपास दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें इससे जुड़े फाइनेंशियल रिजल्ट की, तो अभी भी इन्होंने जैन फेब मार्च के नंबर अनाउंस नहीं किए। लास्ट क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो नंबर आए थे उसमें 923 करोड़ की नेट सेल्स थी, जो कि फ्लैट आप बोल सकते हैं उन्हें ब्रॉडर स्केल, बट हमें डिक्लाइन दिखाई दे रहा है ईयर ऑन ईयर कंपेयर अगर आप करोगे। 2018 वाले दिसंबर क्वार्टर में 990 करोड़ की सेल थी और 2019 वाले दिसंबर क्वार्टर में 923 करोड़ की सेल है। वहीं नेट प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर में लगभग 9 करोड़ के नुकसान दिखाया है और पिछले साल भी 5 करोड़ का नुकसान दिखाया था। तो नुकसान और गहरा हो गया है। इससे जुड़े कुछ और डेटा पे अगर नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो कुछ पीयर ग्रुप कंपनी है, यानी कि कॉम्पिटिटर ग्रुप्स जो हैं, रेन इंडस्ट्री 96 रुपीज़ का है, 3200 करोड़ का मार्केट कैप। रेडिंगटन 92 रुपीज़ का है, 3600 करोड़ का मार्केट कैप। फ्यूचर कंज्यूमर हम बात कर रहे हैं 12 रुपये का है, 2400 करोड़ का मार्केट कैप। पीटीसी इंडिया 49 रुपीज़ का है, 1450 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप। तो ये सारी सेम कहीं ना कहीं पीयर ग्रुप्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप अलग अलग है, स्टॉक प्राइस भी काफ़ी वेरी कर रहा है। फॉर एग्जांपल संस्कार बिल्ड 350 का स्टॉक प्राइस है, केवल 800 करोड़ का मार्केट कैप है। इससे जुड़े शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी अगर देखें तो प्रमोटर 45% होल्ड करता है। एफआईआईज इसको 17% होल्ड करते हैं। एफआईआईज भी कंफ्यूज हुए हैं फ्यूचर कंज्यूमर को लेके, जबकि इसकी रिटर्न काफ़ी टाइम से नेगेटिव है। तो काफ़ी सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इसमें फंसे हुए हैं और इसको लेते हैं। 17% एफआईआईज दिखाई दे रहा है। म्यूचुअल फंड्स के पास लगभग 1.25% है। जो रिटेल निवेशक है इंडिया का उसके पास लगभग 12.5% है और अदर्स के पास 22% हमें दिखाई दे रहा है। तो सबसे ज़्यादा प्रमोटर, उसके बाद अदर्स, फिर एफआईआईज और फिर आम रिटेल निवेशक इसको होल्ड करता है। इससे जुड़े डेटा अगर हम देखें कि किस तरीके की रिटर्न दिए हैं, तो पिछले एक हफ्ते में 21% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। बहुत ज़्यादा वेल्थ इरोड की है लोगों की। पिछले एक महीने में 27% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। अगर एक हफ्ता नहीं गिरा होता तो शायद रिटर्न और भी ज़्यादा होते पिछले एक महीने के। पिछले 3 महीने में 104% के रिटर्न दिए हैं। तो कोरोना के बाद जब ये गिर गया था तो इसमें बहुत अच्छा स्पाइक देखने को मिला है, बट पिछले एक हफ्ते में इसने काफ़ी लोगों की या तो रिटर्न कम कर दी है या फिर नुकसान कमा के दिया है। पिछले एक हफ्ते में बहुत ज़्यादा इरोड हुआ है, इसीलिए रिक्वेस्ट भी आई है कि फ्यूचर कंज्यूमर के ऊपर वीडियो बनाएं और देखें कि हो क्या रहा है बेसिकली। इससे जुड़े अगर एक साल की रिटर्न देखें तो 70% नेगेटिव रिटर्न मिले हैं और 3 साल में भी 63% नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। तो ये जो 3 महीने और 1 महीने का पॉजिटिव रिटर्न दिखाई दे रहा है, दैट वॉज प्योरली एंड प्योरली सिचुएशनल। लॉकडाउन के बाद एकदम से जब सारे स्टॉक्स गिर गए थे और जब लॉकडाउन धीरे धीरे खुला तो प्राइस इंप्रूव हुआ फ्यूचर कंज्यूमर का भी, तो वहाँ पे हमें रिटर्न देखने को मिल गए हैं। बट ओवरऑल आप देखो 6 महीना, 1 साल, 3 साल, यानी कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म,
सब में इसने नेगेटिव रिटर्न ही हमें दिए और 2018 के बाद से तो नीचे का ही ट्रेंड दिखा रहा है। इसकी स्टॉक की स्ट्रेंथ भी फिलहाल हमें कुछ दिखाई नहीं दे रही। आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई इसके 80 रुपये थे, अभी 4 रुपये के ऑलमोस्ट 4.5 रुपये के लो बनाने के बाद हल्का सा 12 रुपये पे है। एक साल के हाई 41 थे, वहाँ से 12 रुपये पे आ गया है। एक महीने के हाई 20 रुपये थे, वहाँ से 8 रुपये टूट चुका है। एक हफ्ते के हाई 16 रुपये थे, वहाँ से 4 रुपये टूट चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा निराशा इसके इन्वेस्टर्स को झेलनी पड़ी है। अब सबसे बड़े सवाल का जवाब कि क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं इस टाइम पे, और जो लोग फंसे हुए हैं उनको क्या करना चाहिए। दोस्तों, इसकी RSI पे मैं आपको ध्यान ले जाना चाहता हूँ कि RSI फ़िलहाल 44 की है। आप देख सकते हैं यहाँ पे RSI बॉटम की तरफ 44 दिखाई दे रही है, यानी कि यहाँ पे बिकवाली बहुत ज़्यादा आ चुकी है। आप देख लीजिए RSI जो है इसकी 90 के ऊपर चली गई थी, ओवर बॉट हो गया था, अब धीरे धीरे सेलिंग आ गई है। तो RSI दोबारा इसकी बाउंस मार सकती है लगभग 30 के आसपास जाने के। तो ये जो 12 का स्टॉक है, शायद अगर ये 9-10 रुपये का होता है तो दोबारा इसमें परचेज आ सकती है। तो जिन लोगों ने 20 के आसपास लिया है इसको, इसमें एग्जिट के मौके ज़रूर आएंगे। ये बिल्कुल भी लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक नहीं है, बिकॉज हमने देखा कि प्रॉफिटेबल तो कंपनी है ही नहीं। तो जो कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है वहाँ पे इन्वेस्ट करना बिल्कुल सही नहीं होगा। तो जो लोग फंस गए हैं और एग्जिट का मौका ढूंढ रहे हैं, तो RSI फिलहाल एक ओवर सोल्ड जोन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, वहाँ से बाइंग आ सकती है। कुछ लोग हैं जो RSI देख के परचेजिंग करते हैं फॉर स्विंग ट्रेडिंग। तो जब वो लोग परचेज करके स्टॉक थोड़ा सा इंप्रूव होगा तो आप इसमें एग्जिट कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस आप लगा सकते हैं अपने लॉसेस को और कम करने के लिए, राइट। अब स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, दैट यू हैव टू सी कि अगर आपकी परचेज ही 20 रुपये की है, जो पिछले 1 महीने में बढ़ा है जितना, अब यू वांट टू, अगर आप 50% से ज़्यादा नहीं इरोड देना चाहते अपनी वेल्थ को, तो लगभग 10 रुपये पे लगा के रखें। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। फिलहाल इसके सपोर्ट्स हमें कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, बट डेफिनेटली RSI से जो संकेत मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि एक ओवर बॉट जोन में जा रहा है, हल्की सी यहाँ से एक अप मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये मेरी राय थी फ्यूचर कंज्यूमर के बारे में। ये बिल्कुल भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सही नहीं है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी सही नहीं है, बिकॉज एक फ्लैट हमें स्टॉक लाइन दिखाई दी है। एग्जिट डेफिनेटली इसके मौके आएंगे एग्जिट के, बट फ्रेश एंट्री के बिल्कुल भी इसमें सोचना नहीं चाहिए। तो जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी फ्यूचर कंज्यूमर के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, वो मैंने बना दी है। अगर आपको भी किसी स्टॉक को कवर कराना है तो कमेंट बॉक्स में आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं। सो इसी के साथ दोस्तों, आई विल वाइंड अप द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।